नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नी जी में। दोस्तों, जर्नल साइंस की सीरीज के इस पार्ट में आज हम बात करेंगे जर्नल साइंस वन लाइनर जीके की, और ये हमारा पार्ट 3 होगा। इसके पहले अभी तक हमने जर्नल साइंस वन लाइनर में 2 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स मिस किए हैं तो आप वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक प्राप्त करके वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 की और बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं तो आपको रेगुलर रूप से प्राप्त होते रहे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे पहले सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है, खुले में रखे दूध के खट्टे हो जाने का कारण क्या होता है? जब कभी भी हम दूध खुले में रख देते हैं तो उसमें कुछ खट्टापन आ जाता है। तो दूध में जो खट्टापन आता है वो किस कारण से आता है? तो जो दूध खट्टा होता है वह होता है लैक्टिक एसिड के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है लैक्टिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, गाय के दूध का हल्का पीलापन, इसके पीछे का कारण क्या होता है? जब गाय का जो दूध होता है वह हल्का पीला होता है, उसमें हल्का पीलापन होता है, तो उस पीलेपन का कारण जो है वो कैरोटीन होता है। और दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है, लैक्टिक एसिड और कैरोटीन ये दोनों ही यहाँ पर दूध से संबंधित है, लेकिन जो पीलापन है वो कैरोटीन की वजह से है और जो खट्टापन है वो लैक्टिक एसिड की वजह से। तो ये चीजें बिल्कुल ही क्लियर कट रखनी है कि जो पीलापन होता है दूध में वो कैरोटीन की वजह से होता है और जो खट्टा होता है दूध वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें थकान का कारण क्या होता है? हमारे शरीर की मांसपेशियों में थकान का कारण क्या होता है? तो हमारे शरीर में जब लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है उसमें थकान का कारण क्रिएट होता है, थकान वहां से जनरेट होती है और थकान हमको महसूस होती है। तो लैक्टिक एसिड का एकत्रीकरण ही थकान का मुख्य कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, नींबू के खट्टेपन का क्या कारण है? नींबू जो खट्टा है तो वो क्यों खट्टा होता है? तो नींबू खट्टा होता है साइट्रिक एसिड के कारण। नींबू क्यों खट्टा होता है? नींबू खट्टा होता है साइट्रिक एसिड के कारण। आगे बढ़ते हैं, आरडीएक्स। आरडीएक्स में क्या प्रयुक्त होता है? जो कि एक्सप्लोजिव है आरडीएक्स, इसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है? जो कि इसका मुख्य घटक क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट आरडीएक्स का मुख्य घटक होता है। और आरडीएक्स क्या होता है? आरडीएक्स एक विस्फोटक एक्सप्लोजिव होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बात करते हैं, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है लेड टेट्रा एथिल। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एल्यूमिनियम फास्फाइड। एल्यूमिनियम फास्फाइड क्या होता है? तो जो एल्यूमिनियम फास्फाइड है वह क्या होता है? कीटनाशक होता है। तो एल्यूमिनियम फास्फाइड एक कीटनाशक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, दूध से दही बनने का कारण क्या होता है? तो दूध से दही बनता है उसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड। दूध से दही बनने का कारण भी लैक्टिक एसिड है। तो दूध जो दही बनता है वो लैक्टिक एसिड के कारण ही बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, बायोगैस में पाए जाने वाले मुख्य घटक को क्या कहते हैं? तो बायोगैस में मुख्य घटक कौन सा पाया जाता है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बायोगैस में पाए जाने वाले मुख्य घटक हैं। तो बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको बोलते हैं एलपीजी, जो घरों में प्रयुक्त होती है खाना बनाने के लिए। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी का मुख्य घटक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ये पर याद रखने वाली चीज है। ये घटक से रिलेटेड सवाल जो है अक्सर पूछ दिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। एलपीजी, ब्यूटेन, प्रोपेन, बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सवाल की, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसका मुख्य घटक क्या होता है? तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है वह है हमारा मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। आगे अगला सवाल, मच्छर भगाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? जो हम मच्छर भगाने के लिए प्रयोग करते हैं वो मुख्य रूप से क्या होता है? तो एली
एलिथ्रीन। एलिथ्रीन जो है वह मच्छर भगाने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है। आगे अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, चूहे मारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो मच्छर मारने के लिए तो अभी हमने चर्चा की, और जो चूहे मारने के लिए प्रयुक्त होता है वो होता है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग जो है वह चूहे मारने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है बुलेट प्रूफ जैकेट में क्या प्रयुक्त होता है? जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, जो कि बुलेट्स होती हैं, गोलियां होती हैं, उनको रोकती हैं शरीर में अंदर जाने के लिए, तो बुलेट प्रूफ जैकेट में क्या प्रयोग होता है? तो रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में। तो ये यहां पर महत्वपूर्ण सवाल है, बुलेट प्रूफ जैकेट में क्या प्रयुक्त होता है? रेशेदार कांच। अगला सवाल है मूल रासायनिक तेजाब क्या है? मूल रासायनिक तेजाब क्या है? तो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड मूल रासायनिक तेजाब है। जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि मूल रासायनिक तेजाब क्या है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मूल रासायनिक तेजाब की श्रेणी में आता है। ये मूल रासायनिक तेजाब है। सो फ्रेंड्स, अगला वीडियो जो कि वन लाइनर साइंस जीके का पार्ट 4 होगा, बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम आगे अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर साइंस की चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सके। कमेंट करें, अपने सुझाव में बताएं। अगर आप कुछ नया चाहते हैं, कोई नई सीरीज चाहते हैं, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो हमें बताएं, जिससे हम आपको वो प्रोवाइड करा सके। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, और वहां से हमारे सारे वीडियोस फेसबुक पर भी बिना यूट्यूब की स्ट्रीमिंग के देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।